जय हिंद फ्रेंड्स। गुरुदेव भगवान की चरणों में सादर नमन, सादर प्रणाम, सादर वंदन। गुरुदेव भगवान आप सब लोगों के जीवन में ज्ञान लाएं, आप सब लोगों के जीवन में खुशियां लाएं। और दोस्तों एक बात मान लो, ज्ञान जिस दिन पैदा होना शुरू हो जाएगा, मतलब 0.1% पैदा होना शुरू हो जाएगा, जीवन में परिवर्तन दिखाई पड़ने लगेगा। लेकिन उसके लिए, उसको बचाने के लिए ज्ञान, आप जब ध्यान शुरू करते हो तो ऐसा नहीं कि कुछ परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन ध्यान के साथ ज्ञान पैदा होना शुरू होता है। अब वो छोटा सा पौधा, कोपल, स्प्राउट, आपको क्या करना होता है कि इस ज्ञान को बढ़ाने के लिए साहित्य का सहारा लेना पड़ता है। इस ज्ञान को बढ़ाने के लिए संगत का सहारा लेना पड़ता है। इस ज्ञान को बढ़ाने के लिए संगीत का सहारा लेना पड़ता है। और सुमिरन तो अनिवार्य है ही, उसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं। भजन तो अनिवार्य है ही। 98% लोग इसको शुरू करते हैं, भजन शुरू करते हैं वो, और वो स्प्राउट पैदा हो जाता है। स्प्राउट मतलब ज्ञान उनका, जैसे चना अखुआता है ना, चना आपने भिगोया एक दिन, दूसरे दिन अखुआ गया, तीसरे दिन अखुआ गया, स्प्राउट उसको बोलते हैं। तो जैसे चना अखुआता है, ऐसे ज्ञान भी अखुआता है। लेकिन इस स्प्राउट को फिर क्या बनाना होता है? पौधा, प्लांट। और स्प्राउट को पौधा बनाने के लिए 3 चीजों की सख्त जरूरत होती है। संगीत, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम, जशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी, मैं क्यों काला। बोली मुस्काती मैया, ललन को बताया, काली अंधियारी रात को तू आया, कन्हैया मेरा। भजन, संगीत। सुनो द्वारपालो, कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। संगीत, साहित्य। कोई जरूरी नहीं कि आप धार्मिक साहित्य ही पढ़ो, कोई जरूरी नहीं है। आप साहित्य में कविताएं पढ़ सकते हो, गद्य पढ़ सकते हो, कहानियां पढ़ सकते हो, जीवनियां पढ़ सकते हो। भारत में तो इतने संत पैदा हुए कि अगर सबकी जीवनी पढ़ने उतर जाओ तो 4-5 जन्म लग जाएगा। जीवनियां पढ़ लो, ऐतिहासिक कहानियां पढ़ लो। और ये सुमरन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है संगत। क्योंकि जब आप ध्यान करते हो, सुमिरन शुरू करते हो, तो एक ऊर्जा पैदा होती है, तापमान पैदा होता है। और जैसे उस तापमान को लेकर आप नीचे तापमान के लोगों के बीच जाके बैठते हो, वो आपके उस तापमान को खींच लेते हैं। क्योंकि तापमान का नियम है, टेम्परेचर का नियम, हाई से लो। आपका हाई है, आप पहुंच गए शराब की संगत में, खींच लिया उन्होंने।
तो आपने 2 साल सुमिरन किया, आपको कुछ नहीं मिला। और फिर ये भ्रम फैलाने वाले कि अबे कुछ नहीं होता, मुकेश अंबानी ध्यान करता है। गए हो क्या उसके घर में? तुमको तो पोछा लगाने के लिए भी ना रखे। मुकेश अंबानी घर में गए हो? हैं? तुमको तो कुत्ता खिलाने के लिए ना रखे वो। ऐसे कह रहे जैसे मुकेश अंबानी के दोस्त हैं। तो ध्यान शुरू करिए, ज्ञान के रास्ते पे आगे बढ़िए। सुमिरन अनिवार्य है। इन तीन चीजों पे ध्यान रखिए। यह आपके ज्ञान को जिंदा करेगा, ये तीनों उसको बढ़ाएगा। सिर्फ ये करोगे और 3 गायब, तो फिर बहुत निराशा में चले जाओगे दोस्त, बहुत दुखी हो जाओगे, रोगे बहुत। रोगे बहुत। तो जागृत जो व्यक्ति है, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा, वो जागृत होने के बाद, जैसे महाराज जी का मैंने उदाहरण दिया, अलगानंद महाराज का, कि वो इसलिए अब भी कर्म किए जा रहे हैं, लोक संग्रह, लोक मंगल, क्योंकि करोड़ों लोग उन पर नजर रखते हैं, हजारों लोग उनके साथ आश्रम में रहते हैं, तो उन्हें एक आदर्श स्थापित करना है। इस नरक में डूबे हुए लोगों को, इस अंधकार में डूबे हुए लोगों को बचाना है। वो मन चंचल है, भजन में नहीं लगेगा। मैंने बताया पिछले एपिसोड में क्यों नहीं लगेगा। उसका शौक है, बेहोशी उसकी अय्याशी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये तो उसे बेहोश करते ही थे। आज मन बहुत ताकतवर हो गया है, बहुत। पहले मन को बेहोश करने के 4 मार्ग थे, काम, क्रोध, लोभ और मोह। ये 4 मन को बेहोश करते हैं। अब 4 और आ गए, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर। और इन चारों की खास बात पता है क्या है? ये 24/7 हाथ में है। पूरी सभ्यता पागलपन के उसमें प्रवेश कर चुकी है। पूरी सभ्यता, मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था, पूरी सभ्यता पागलपन के दौर में आ चुकी है। 2008 में आशुतोष महाराज जी का एक प्रवचन में सुन रहा था, तो उन्होंने उस प्रवचन में कहा कि 2020 के बाद एक ऐसा समय आने वाला है कि जो ध्यान की नाव पे सवार हैं, बस वही बचेंगे। 2007-8 की बात है। तब मुझे ये बात कनेक्ट नहीं हुई कि ऐसा क्या हो जाएगा यार। उन्होंने कहा जो ध्यान की नाव पे सवार हैं, जो गुरु के साथ नाव पे बैठे, बस वही बचेंगे, बाकी सब मारे जाएंगे। और मैं कह रहा हूं कि आज जो जनरेशन बड़ी हो रही है, जो आज हाई स्कूल इंटर में है, अगर वो ध्यान के रास्ते पे नहीं चलेगी तो कोरोना तो बहुत बड़ी चीज है। वायरल बुखार से मर जाएंगे लोग। एक कोरोना जैसा कोई झटका आ जाएगा ना, पूरा पूरा गांव, शहर, प्रदेश, देश साफ। परमाणु बम मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं हमारे आर्मी के बहुत बड़े पद पे थे, जनरल करियप्पा। इंडियन आर्मी का तो कोई, मतलब इंडियन आर्मी
दुनिया की श्रेष्ठतम आर्मी। और करियप्पा सर का एक इंटरव्यू में पढ़ रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था, और उनको गोलियां लग गई। ऑपरेशन होना था। डॉक्टर ने पूछा कि साहब कैसे लग गई? अरे बोले ऐसे ही कुछ महिलाएं बगल से गुजर रही थी पीछे, मैंने सोचा इनको इन्फॉर्म कर दूं कि हटो यहां से। ऐसे कुछ घटना थी, और बड़ी मस्ती से हंसी मजाक में उन्होंने अपना ऑपरेशन करवाया। सर ये भगवान बनाने का देश है, और आप डिप्रेशन में हो, आप रो रहे हो मकान के लिए, स्त्री के लिए, पुरुष के लिए। भगवान उतर कर आएगा आपके पास, आप रो रहे हो। आप राजा जनक भगवान बने, भगवान बुद्ध भगवान बने, महावीर भगवान बने, दादू भगवान बने, कबीर दास जी भगवान बने, गुरु नानक देव जी भगवान बने, संत रविदास जी भगवान बने, संत नामदेव जी भगवान बने, संत रामदास जी भगवान बने, संत तुलसीदास जी भगवान बने। ऐसे हजारों उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी भगवान बने, महाराज अलगानंद आपके सामने साक्षात मौजूद हैं। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो चीज प्रत्यक्ष मौजूद है उसके लिए प्रमाण क्यों खोजना है? मैं आश्रम जाता हूं, गुरु महाराज को देखता हूं, सौभाग्य से अगर किसी ने मुलाकात करा दी तो बहुत अच्छी बात है, वहां बड़े मानने वाले लोग हैं, किसी ने मुलाकात करा दी तो बहुत अच्छी बात है। वरना मैं इस बात के लिए ललायत नहीं रहता हूं कि मुझे मिलना ही है। मैं जाता हूं, उनको देखता हूं, उनको सुनता हूं, प्रणाम करता हूं, प्रणाम करता हूं, और कहता हूं कि प्रभु आपने तो सारा ब्रह्मांड ही दे दिया। थैंक यू कहने तो मैं तो जाता हूं। बहुत लोग इतना परेशान रहे थे मिलने के लिए, भैया मिला तो भैया, भैया मिला। अरे भैया उन्होंने मुझे जो दे दिया वो शायद वहां जो 50-50 साल से रह रहे होंगे उनको नहीं मिला होगा। आपको देख के कभी कभी लगता होगा कि फलाने भैया देखो एकदम बगले जाए खड़ा होते हैं, फलाने के हाथ से मिठाई खाई लें। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपने बाहर किसी भूखे को खाना खिला दिया, समझ लीजिए आपने गुरु महाराज को खिला दिया। आपने बाहर किसी आवश्यकता है उसकी मदद कर दी, आपने गुरु महाराज को तोहफा दे दिया। और जिस दिन आपकी जरूरत पड़ेगी बुला लेंगे, चाहे आप न्यूयॉर्क में बैठे रहो। इतनी स्टाइल से हमको बुलवाए वो। मेरे साड़ू हैं, विमेश शुक्ला, मुंबई में रहते हैं, कल्याण में। तो 2008-9 की बात है, मैं उनके घर गया तो ले गए। वो कल्याण में ऊपर पहाड़ी पे मंदिर है, तो ले गए, हमसे कहे चलिए आपको बहुत अच्छी जगह चले चलने का, चलिए। तो ले गए महाराज जी के आश्रम में, और ले गए, और वहां उन्होंने ये यथार्थ गीता और 2-3 किताबें और दी। हमको कहा रख लीजिए, पढ़िएगा, जीवन बदल जाएगा। तो हमने उनसे और मजाक भी किया, हमने कहा आपका बदला। और इस किताब ने क्रांति कर दी जीवन में। और फिर गुरु महाराज के पास में पहुंचा, बरचर पहुंचा, सक्तेशगढ़ पहुंचा, छतरपुर आश्रम गया, फिर गीता स्वामी नाम दे दिया उन्होंने। अब तो जीवन में बस एक उद्देश्य है, यथार्थ गीता को जन जन तक पहुंचाना, और कोई उद्देश्य ही नहीं है।
अब जीना है तो लीला तो करनी ही पड़ेगी। शिक्षक बनना पड़ेगा, विधायक बनना पड़ेगा, सांसद बनना पड़ेगा। मैं तो कहता हूं यार, इसमें बुराई क्या है? सन्यासी मतलब जो होश में है। होश वाला आदमी अगर एमपी बन गया, बड़ा भला करेगा आपका। आप ना बनाओ अलग बात है, आपको बेहोश लोग बहुत पसंद है, पैर छूने वाले लोग बहुत पसंद है, पैर छू छू के गला काट रहे हैं आपका। खैर, वो तो आपकी चॉइस है, आपका वोट, कहते हैं ना मर्जी है आपकी, आखिर वोट है आपका। और आपके घरों में अगर कोई बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है, पीसीएस की तैयारी कर रहा है, तो मैं एक कोर्स चला रहा हूं हर महीने, पिछले महीने खत्म किया, 11 अगस्त को यह कोर्स शुरू होने जा रहा है फिर से, शाम को 5 बजे 5 PM। पहली 5 क्लासेस फ्री हैं। 5,000 रुपए का कोर्स है, लेकिन आपका 5 लाख रुपया बचाएगा। इस 5 दिन में आपको क्लियर हो जाएगा कि यार मैं क्या करने जा रहा हूं। अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा, भाई, बेटा, बहन जो भी तैयारी कर रहा है, क्योंकि पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, गारंटी। पढ़ाई अलग चीज है, प्रिपरेशन अलग चीज है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका 1 साल और 5 लाख रुपया ना डूबे, तो यह कोर्स है अलाइव माइंड। 20 दिन का कोर्स है, 20 डेज। लेकिन आपके बच्चे को, भाई को, बहन को, सबको स्पष्ट कर देगा कि करना क्या है। पढ़ रहे हैं लोग दिल्ली में 10-10 साल से, इलाहाबाद में 10-10 साल से, पटना में 10-10 साल से, कुछ नहीं हो रहा है। तो जो जागृत व्यक्ति है उसको साधना करनी पड़ेगी, उसको कर्म करना पड़ेगा, उसे कर्म छोड़ना नहीं है, क्योंकि उस जागृत व्यक्ति को आदर्श बनना है। अब 25वें श्लोक में गुरु महाराज कहते हैं, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं 25वें श्लोक में, सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्या द्विदंड शक्तिश कीर्षु लोक संग्रहम। हे भारत, हे भारत, हे भारत, भारत यानी ज्ञान, हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जैसे कर्म करते हैं, वैसे अनासक्त हुआ विद्वान। अज्ञानी और ज्ञानी। अज्ञानी अवध ओझा, गीता स्वामी, और ज्ञानी भगवान अड़गड़ानंद। अड़गड़ानंद जी महाराज। कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जैसे कर्म करते हैं, वैसे ही अनासक्त हुआ विद्वान पूर्ण ज्ञाता भी लोक हृदय में प्रेरणा और कल्याण संग्रह चाहता हुआ कर्म करे। दोनों कर्म समान करेंगे, पर इसका कर्म बंधन हो जाएगा, क्योंकि यह इच्छा से कर्म कर रहा है। यह कर्म कर रहा है इच्छा से प्रेरित होकर कर रहा है, मोह से प्रेरित होकर कर रहा है, लोभ से प्रेरित होकर कर रहा है, इसका कर्म बंधन बनता चला जाएगा। लेकिन यह आदमी कर्म कर रहा है किससे? करुणा की वजह से। कोई जरूरत नहीं है, करुणा कि और लोग अंधकार से बाहर आ जाएंगे। यज्ञ की विधि जानते और करते हुए भी हम अज्ञानी हैं। होश। ज्ञान का अर्थ है प्रत्यक्ष जानकारी, दर्शन। ये जो दर्शन की परंपरा है ना भारत में,
लोग जाते हैं, मूर्ति देख के खुश हो जाते हैं। भारत में लोग मूर्ति देख देख खुश हैं। वो मंदिर बनाए गए थे कि भगवान शंकर के मंदिर में बैठकर योग और ध्यान करना है। किसकी तरह? नंदी की तरह। नंदी की मूर्ति मंदिर के बाहर होती है, बैठे हुए, प्रतीक्षा। भारत में सबसे ज्यादा भगवान शंकर के मंदिर है, भगवान शिव के। और भगवान शंकर के जितने भी मंदिर हैं उसमें बाहर नंदी विराजमान है, बैठे हुए हैं। क्यों? प्रतीक्षा। ध्यान क्या है? प्रतीक्षा ही तो है। दीवाना तेरा तुझे यूं बुलाए, ये मर्जी तेरी तू आए ना आए। ये प्रेमिका के लिए नहीं है, प्रभु के लिए है। लेकिन लोग जाते हैं मंदिर में, एक लोटा जल चढ़ाए, भाग आए, फिर जुआ ताश खेल रहे हैं। 5-5, 6-6 घंटा बैठे हैं चाय की दुकान पे। राखी सावंत ठीक औरत नहीं है, तुम्हारी खाला है, वे मौसी है तुम्हारी जो उस पर चर्चा कर रहे हो, और तुम ही कौन सा बहुत ठीक हो? हैं? वो इतनी अच्छी महिला है। सबके ठेकेदार, जज, न्यायाधीश, इतने न्यायाधीश इस देश में हो गए हैं, फैसला करने लगे हैं। अस्सी 80% लोग सेक्स वर्धक दवाएं ढूंढ रहे हैं, अंदर जान बची ही नहीं, सबकी बुराई कर रहे हैं। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, अंदर इतनी ताकत है कि दुश्मन को भी सम्मान देते हैं। जो आदमी अंदर से मस्त है वो बाहर से क्षमाशील होगा। बाहर के जो आक्रांता आते थे, महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी, बाबर, ये सब अंदर से कमजोर, धूर्त, मक्कार। लेकिन भारत का जो योद्धा होता था अंदर से मस्त, ध्यानी, ज्ञानी योद्धा, तभी क्षमा कर देता था। पृथ्वीराज चौहान ने क्यों क्षमा कर दिया? इसीलिए क्षमा कर दिया, शक्ति है ना, अंदर शांति है, उपलब्धि है। नहीं तो मोहम्मद गौरी जमीन पे पड़ा हुआ था, सर काट के अलग कर देते। लेकिन छत्री का सिद्धांत, भारत के छत्रियों की महिमा ही अलग है। आज की बात नहीं कर रहा हूं, फालतू में खुश होने की जरूरत नहीं है। मैं महाराणा प्रताप की बात कर रहा हूं, मैं राजा रघु की बात कर रहा हूं, मैं भगवान राम की बात कर रहा हूं। फर्जी खुश होने की जरूरत नहीं है। मैं जब ब्राह्मण कहता हूं तो मैं तुलसीदास जी की बात करता हूं, मैं रामानंद जी की बात करता हूं, स्वामी रामकृष्ण परमहंस की बात करता हूं। ब्राह्मण मतलब जो दूसरे को दिशा दे सके, ज्ञान दे सके। छत्री मतलब जो दूसरे की रक्षा कर सके। दर्शन, तो जब आप वहां बैठोगे नंदी की तरह मंदिर में, तो किसी ना किसी दिन बाहर के साथ साथ अंदर भी शिव का दर्शन हो जाएगा। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा
होए सिद्ध साखी गौरीसा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। निरंतर क्या चल रही है? सांस। जो इस सांस की साधना करेगा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। ये हनुमान सांस की धारा ज्ञान का सागर है। तीनों लोक के रहस्यों को उजागर कर देती है। जय कपीश तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बलधामा, चेतना का दूत है ये जो अंदर राम चैतन्य की शक्ति है उसकी दूत है, याद दिलाती है। राम दूत अतुलित बलिधामा, राम की दूत है, चेतना की दूत है। और भगवान का दूत कमजोर कैसे हो सकता है? राम दूत अतुलित बलधामा, अंजन पुत्र मह पवन सुत नामा। महावीर, अति शक्तिशाली, विक्रम, बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। जब ध्यान साधना सांस पकड़ में आ जाएगी, नेगेटिव थॉट आने बंद हो जाएंगे, कुमति खत्म हो जाएगी। कुमति निवार, नेगेटिव थॉट खत्म हो जाएंगे। सुमति, अच्छे विचार, सेवा के विचार। कुमति निवार सुमति के संगी, जितनी देर सांस पे ध्यान दोगे नेगेटिव थॉट नहीं आएगा। कुमति निवार सुमत के संगी, कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। कंचन वरण विराज सुबेसा, सोने जैसा वर्ण, कंचन वर्ण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन, सारी शंकाएं खत्म हो गई। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। इतना प्रताप पैदा हो गया कि सारा जग वंदन में लीन है। बताओ, इतना बड़ा सूत्र उसमें दिया हुआ है हनुमान चालीसा में, तुम सिर्फ पढ़े ही जा रहे हो। भूत परेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासा रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। सांस साध लो। विचार से ही तो भूत आकर्षित होते हैं। भाई किसी की कब्र पर बैठे हो तो विचार ही तो हावी हो रहा है, और वो विचार इतना स्ट्रांग हो जाता है कि नेगेटिव शक्ति को खींच लेता है। लेकिन जब तुम सांस को साधे हुए हो, यानी तुम भगवान राम से जुड़े हुए, राम दूत अतुलित बलधामा, किस भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल की हिम्मत है जो तुम्हारे करीब आ जाए? जब नेगेटिव विचार नहीं उठेंगे, किस बीमारी की हिम्मत है जो तुम्हारे करीब आ जाए? ना से रोग, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, कोई संकट नहीं रहेगा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन, मन में कर्म में और वचन से, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। मन में 24 घंटे राम की स्तुति, हरिओम हरिओम हरिओम। संकट ते हनुमान छुड़ावे, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। तपस्या ही जीवन है, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, अमर। वो हनुमान चालीसा छोटा मोटा विज्ञान है, बहुत बड़ा विज्ञान है, पर तुम गुरु खोज ही नहीं रहे हो। वो नीम करोली बाबा के यहां अनिवार्य है हनुमान चालीसा पढ़ना। पता क्यों? उसमें सूत्र लिखे हुए, विज्ञान, साइंस, ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन का। वहां लोग जाते हैं, एक बार बोले इसे हाथ और लगाए, निकल लिए। इतना आसान नहीं है। जब आईएएस बनना मुश्किल है, एमपी बनना मुश्किल है, तो भगवान बनना। दर्शन, जब तक अज्ञान, जब तक लेश मात्र भी हम अलग हैं, आराध्य अलग है, तब तक अज्ञान विद्यमान है। मतलब जब तक मैं है, जब तक अज्ञान है तब तक कर्म में आसक्ति रहती है। इच्छा से कर रहे हो ना,
अज्ञानी जितनी आसक्ति से आराधना करता है उसी प्रकार अनासक्त, जिसे कर्मों से प्रयोजन नहीं है, तो आसक्ति क्यों होगी? ऐसा पूर्ण ज्ञाता महापुरुष भी लोकहित के लिए कर्म करे, देवी संपदा का उत्कर्ष करे, जिससे समाज उस पर चल सके। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसलिए करना है, धर्म की वृद्धि करना है, संसार को अंधकार से बचाना है, लोगों की रक्षा करनी है। शादी हो गई है, स्त्री पुरुष एक घर में अकेले रह रहे हैं, मुंबई दिल्ली, और महीने भर डाइवोर्स हो जा रहा है। क्या क्या बात है, क्या बात है? भाव से संबंध बनेगा, सेक्स से नहीं बनेगा। नहीं तो व्यक्ति तो वैश्य से भी जुड़ जाए ना। संबंध का निर्माण भाव करता है। कभी मूवी देखना, मैं तुलसी तेरे आंगन की, देखना नूतन किसी के भाव की कितनी कीमत अदा करती है। अगर भाव को समझना है तो मूवी देखना, मैं तुलसी तेरे आंगन की। अगर तुम चाहते हो कि मैं भाव को समझ जाऊं, एक वैश्या एक विवाहिता को ऋणी कर देती है, और वो विवाहिता नूतन जीवन भर उसका ऋण उतारती है। यह है भाव की ताकत। भाव समझना चाहते हो ना, ये पिक्चर देखो, मैं तुलसी तेरे आंगन की, देख नहीं पाओगे, क्योंकि तुम तो दूसरे जनरेशन में आ गए हो। हम 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 खुली जुल्फ में तेरी आंखों में मदहोश हो गए, गोरे गाल पे भीगे ओठ पे यारा फिदा हो गए। तुम तो ये वाली जनरेशन में आ गए हो, तो तुम कहां देख पाओगे? लेकिन अगर भाव को समझना है, एक वैश्या शर्मिला टैगोर ने रोल किया बड़ा प्यारा। एक वैश्या एक विवाहिता को ऋणी कर देती है अपने बलिदान से, और नूतन के अंदर इतना भाव पैदा होता है, आजीवन वो मर जाती है तुलसी, लेकिन आजीवन नूतन उसका ऋण उतारती है। तुम तो उलझ गए हो माया में। एक डाइवोर्स कर रहे हो, कह रहे हो लड़की नहीं ठीक थी, लड़की बहुत ठीक थी भैया, रात में आती थी 2 बजे, 2 दिन बाद आने दो, 3 दिन बाद। तुम अपने अंदर पौरुष पैदा करो ना, तुम्हारे अंदर तो मैगी बह रहा है। शंकर जी बनोगे तब पार्वती जी मिलेंगी। भिखमंगे, दरिद्र, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से लुच्चा लफंगा, इनको पार्वती जी नहीं मिलेंगी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।